ये एक हॉरर स्टोरी है जिसमें एक लड़का सुबह सवेरे अपने पूरे खानदान पर गन से शूट कर देता है और फिर कुछ सालों बाद एक न्यू मैरिड कपल उस घर में रहने आते हैं। अब इस कपल के साथ क्या होता है वो हम आगे इस मूवी में देखेंगे। तो मूवी की शुरुआत होती है नवंबर 1974 में, जहां हम एमिटिविल नाम के एक घर को देखते हैं। घर के बेसमेंट में एक आदमी बैठा था जिसको रात 3:15 पर कोई शैतानी आवाज दे रही थी कि उन्हें मार दो। ये सुनकर वो आदमी आवाज के कहने पर गन उठाता है और ऊपर जाकर अपनी पूरी फैमिली को मार देता है। फिर जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो वो उस आदमी को गिरफ्तार कर लेती है। तब वो आदमी अपने बयान में कहता है कि मैंने उस घर में कुछ आवाजें सुनी थी और उन्हीं आवाजों ने ही मुझसे ऐसा करवाया है। इसके बाद हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें एक कपल और 3 बच्चे थे। इनमें वाइफ का नाम कैरी था और जो तीनों बच्चे कैरी के ही थे क्योंकि ये उसका दूसरा हस्बैंड था। अब इन दोनों हस्बैंड वाइफ ने एक नया घर खरीदना था, इसीलिए वो एक डीलर के पास जाते हैं जो उन्हें वही शुरुआत वाला घर दिखाती है, यानी जो उस आदमी ने अपनी फैमिली को मारा था, मतलब कि एमिटिविल। अब वो घर काफी बड़ा था और कम पैसों में मिल रहा था, इसीलिए वो यही घर खरीदने का फैसला करते हैं। तो वो डीलर उन्हें इस घर के माजी अतीत के बारे में बताती है कि यहाँ बहुत सारे खून हुए। फिर जॉर्ज कहता है कि इसमें घर का क्या कसूर है, घर किसी को नहीं मारता बल्कि लोग एक दूसरे को मारते हैं। और फिर इसी सोच के साथ वो एक घर खरीद लेते हैं ताकि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रह सके। फिर कुछ वक्त के बाद वो फैमिली उस घर में रहने के लिए आती है जहाँ ये लोग काफी खुश थे। कैरी अपने बेटे को सुलाने के लिए चली जाती है मगर उसके बच्चे को नींद नहीं आती क्योंकि वो अपने असली बाप को याद कर रहा था। इसलिए वो अपनी मॉम कैरी से भी पूछ लेता है क्या जॉर्ज हमारे असली डैड बनकर हमें प्यार देंगे, जिस पर वो कहती है हाँ क्यों नहीं, बस उससे दोस्ती कर लो। अब उनकी ये बातें बाहर से जॉर्ज ने भी सुन ली थी और वो एक अच्छा डैड बनने का फैसला करता है और अपने कमरे में चला जाता है जहाँ उसे काफी ठंड लग रही थी। तब वो बेसमेंट में आ जाता है हीटर चलाने के लिए। वहाँ उसे एक घड़ी मिलती है जिसमें 3:15 हो रहे थे। ठीक इसी वक्त उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं जिन्हें नजरअंदाज करके वो ऊपर चला जाता है। फिर रात को जब वो दोनों सो रहे थे तो जॉर्ज अपने कमरे में एक बच्चे की आत्मा को देखता है जो फांसी से लटकी हुई थी, काफी जख्मी थी, तो वो भी काफी डर जाता है। फिर अगली सुबह जब कैरी अपनी बेटी के कमरे में जाती है तो वो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि मेरी बेटी अकेले में ही किसी से बात कर रही है। इसीलिए वो उसे पूछ भी लेती है कि तुम किससे बात कर रही हो बेटा, जिस पर वो कहती है कि मैं उस बच्ची जूडी से बात कर रही हूँ। जूडी दरअसल उसे शुरुआत वाली आदमी की छोटी बहन थी जिसका खून उसने इसी कमरे में किया था। उसकी आत्मा अब इसी कमरे में भटक रही थी जो सिर्फ कैथी की बेटी को ही नजर आ रही थी। फिर जब जॉर्ज लकड़ियाँ काट रहा था तो कैथी का बेटा उसके पास लोहे का एक औजार लाकर कहता है कि ये मुझे बेसमेंट से मिला है, जिस पर जॉर्ज गुस्सा करता है कि बेसमेंट मेरा ऑफिस है और वहाँ मेरा जरूरी सामान पड़ा हुआ है, तो आइंदा के बाद तुम वहाँ गई तो अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो बच्चा रोता हुआ अपनी मॉम के पास चल जाता है। अब कुछ देर के बाद उनकी बेटी कहीं नहीं मिल रही होती तो वो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। फिर तभी उन्हें बोट हाउस से डॉग के भौंकने की आवाज आती है तो ये लोग वहाँ चले जाते हैं। वो हाउस दरअसल ऐसा छोटा सा कमरा होता है जो नदी के पास होता है जिसमें कश्तियाँ रखी जाती हैं। वहाँ जाकर ये देखते हैं कि इनकी बेटी कश्ती में खड़ी हुई है और पानी में बस कूदने ही वाली है। तब जॉर्ज उसे ऐसा करने से रोक देता है और कैरी से पूछती है कि तुम अकेली यहाँ पर क्या कर रही हो। तब उनकी बेटी कहती है कि जूडी मेरी दोस्त बन गई है और मैं तो बस उसे अपना बोट हाउस दिखाने के लिए लाई थी। अब ये सुनकर कैरी को अजीब तो लगता है लेकिन वो ये नजरअंदाज कर देती है। फिर वो अपनी बेटी को वहाँ से लेकर चली जाती है, जिसके बाद जॉर्ज बोट हाउस को लॉक करके चला जाता है। अब आधी रात को उनका छोटा बेटा वॉशरूम जाता है जहाँ से अजीब तरह की डरावनी आवाजें आने लगती हैं और जब वो हाथ धो रहा था तो उसके पीछे हम एक आत्मा को देखते हैं जो काफी खूनी और डरावनी लग रही थी। साथ ही टूटी में पानी की जगह खून निकल रहा था। ये देखकर तो बच्चा काफी डर जाता है, उसकी हालत खराब हो जाती है, इसलिए वो भागकर अपने बेड पर आ जाता है। फिर जैसे रात के 3:15 होते हैं तो घर की सारी खिड़कियाँ अपने आप ही खुल जाती हैं, जिसे चौंक कर जॉर्ज की आँख खुल जाती है। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था इसलिए वो बच्चों कमरे में जाता है चेक करने, जहाँ वो खुद को ही देखता है उसने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और अगले ही पल गोली से खुद को वो मार लेता है, जिसके साथ ही जॉर्ज की आँख खुल जाती है। हम समझ पाते हैं कि ये बस उसका सपना था। वो देखता है कि बोट हाउस का दरवाजा खुला हुआ है जबकि मैंने तो वो लॉक किया था। उसे लगता है शायद कैरी की बेटी दोबारा से बाहर चली गई होगी तो वो वहाँ चेक करने के लिए जाता है पर बच्ची वहाँ नहीं थी। तब उसका डॉग भौंकने लगता है जिससे जॉर्ज को लगता है शायद कैरी की बेटी पानी में कूद गई है, इसीलिए वो भी पानी में कूद जाता है पर वो उसे कहीं भी नहीं मिलती। फिर पानी से बाहर आकर वो देखता है कि कैरी की बेटी तो अपने रूम की खिड़की से उसे देख रही है और उसके पीछे किसी अनजान बच्ची की आत्मा भी खड़ी हुई थी। ये देखकर वो काफी घबरा गया था और सीधा उसके कमरे में जाता है, पर ये देखकर वो काफी दंग रह जाता है कि कैरी की बेटी तो सो रही है, वो भी गहरी नींद में। फिर अगले दिन जब जॉर्ज बेसमेंट में जाता है तो उनका डॉग दीवार के नीचे खोद रहा था, जिसे देखकर वो समझ गया था कि दीवार के पीछे जरूर कुछ तो है। तभी यहाँ पर कैरी भी आ जाती है जो उसे पूछती है कि तुम ठीक हो। तभी ये कहता है कि मैं ठीक से सो नहीं पा रहा, मेरा मूड भी खराब सा है। इसके साथ ही वो कैरी पर भी गुस्सा करने लगता है। अब उसका बदलता हुआ बर्ताव देखकर कैरी को काफी अजीब लगता है। फिर जब वो किचन में अकेली थी तभी उसके पीछे से कोई परछाई गुजरती है, जिससे उसे भी महसूस हो जाता है कि कोई मेरे पीछे से गुजरा है। जब फ्रिज पर दिखती है तो वहाँ अल्फाबेट से लिखा होता है कि कैच देम एंड किल देम, यानी उन्हें पकड़ो और मार डालो। अब ये देख के उसको लगता है कि शायद ये जॉर्ज ने किया होगा, इसलिए वो इस बारे में से पूछने जाती है। पर जब वो दोनों वापस आते हैं तो अल्फाबेट्स अपने पहले वाली जगहों पर आ जाते हैं, जिसे देखकर कैरी समझ जाती है कि जरूर ये मेरा वहम होगा। रात को वो दोनों बाहर खाने पर जाने वाले थे और बच्चों की
देखभाल के लिए उन्होंने एक बेबी सीटर बुलाई थी, यानी बच्चों की नैनी जो उनका ख्याल रखेगी। वो बेबी सीटर बच्चों को काफी पसंद आती है। उसके आने के बाद कैरी उसे सारा घर दिखाने के लिए ले जाने वाली थी, पर वो मना कर देती है, ये कहते हुए कि मैंने पहले भी यहाँ बेबी सीटर का काम किया है। जो फैमिली पहले यहाँ रहती, मैं उसके बच्चों की देखभाल करती थी। इसके बाद जॉर्ज और कैरी एक होटल में जाते हैं, जहाँ एक साथ वो एक अच्छा वक्त गुजारते हैं। उधर बेबी सीटर कैरी की बेटी को उस घर के बारे में बता रही थी कि जो उस घर का मालिक था, यानी शुरुआत वाला आदमी जोडी का भाई, उसे इस घर में से आवाजें आती थी जो उसे उसकी फैमिली को मारने का कहती थी। पहले उसने अपने डॉग को मारा, जिसके बाद अपनी पूरी फैमिली को मार दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो सब शैतान है। ये बात बताने के बाद वो कैरी की बेटी के कमरे में जाती है और उन्हें बताती है कि ये कमरा जूडी नाम की एक बच्ची का था, जिसे उसके भाई शुरुआत वाले आदमी ने मार दिया, जहाँ बाद में फिर उसकी लाश अलमारी में से मिली थी। अब कैरी की बेटी उससे कहती है जूडी का कहना था कि तुम अच्छी नहीं थी, तुम गंदी बेबी सीटर थी। इस पर बेबी सीटर कहती है कि वो तो मर चुकी है, फिर वो ऐसा कैसे कह सकती है। इस पर वो बच्ची कोई जवाब नहीं देती। अब कैरी का बेटा उसे एक चैलेंज देता है उस अलमारी में जाने का, और जैसे बेबी सीटर उस अलमारी में जाती है तो जूडी की आत्मा उसे डरा देती है, जो जख्मी थी। उसके माथे पर गोली का जख्म था, जिस वजह से बेबी सीटर बहुत डर जाती है। उसकी हालत खराब हो गई थी और वो गहरे सदमे में भी चली जाती है। उसकी हालत देखकर बच्ची एम्बुलेंस को बुला लेती है। इतनी ही देर में जॉर्ज और कैथी भी वापस आ गए थे। वो भी काफी दंग रह जाते हैं बेबी सीटर को ऐसी हालत में देख के। वो कैरी को बताते हैं कि मैंने घर में जूडी को देखा, जिससे अब कैरी भी समझ जाती है कि ये नाम तो मेरी बेटी ने भी लिया था। इसका मतलब यह कि घर में कुछ न कुछ तो है। जबकि जॉर्ज को लगता है कि शायद ये सब बच्चों ने उसके साथ मजाक किया होगा, तो वो उन्हें काफी डांटता है। फिर कैरी अपनी बेटी के पास जाती है और उसे पूछती है कि बताओ हमारे जाने के बाद यहाँ क्या हुआ था। जिसमें उसकी बेटी बताती है कि जूडी ने बेबी सीटर को डराया क्योंकि वो उसे अच्छी नहीं लगती थी। और मामा आपको एक और बात बताऊं कि जूडी का कहना ये भी है कि जॉर्ज कोई अच्छा इंसान नहीं है। फिर अगले दिन जॉर्ज लकड़ियाँ काट रहा था, उसे देखने से लग रहा था जैसे वो काफी गुस्से में है। वो कैरी की बेटी को कटी हुई सारी लकड़ियाँ रखने को कहता है। लकड़ियाँ काफी ज्यादा थी तो उसे रात हो जाती है, जिसे कैरी का बेटा काफी थक चुका था और जॉर्ज की इस हरकत की वजह से कैरी भी उससे काफी नाराज थी। रात को कैरी के दोनों बच्चों की आवाजें आती है जो उसे गाली देर से बुरा भला कह रहे थे। साथ ही उसे एक शैतानी डरावनी आवाज भी सुनाई देती है जो जॉर्ज को कहती है कि उन्हें मार डालो। इस आवाज को सुनकर वो काफी घबरा गया था, इसीलिए उस दीवार के पीछे जाता है जहाँ उसे खून की लंबी सी नाली दिखती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर वो वहाँ खुद को भी देखता है जो काफी जख्मी था, खून में लथपथ। जो देखकर चौंक कर जॉर्ज नींद से जाग जाता है। फिर हम समझ जाते हैं कि ये बस उसका पूरा सपना था। इसके बाद वो वॉशरूम में चला जाता नहाने के लिए। बाथटब में जब वो नहा रहा था तो पानी के अंदर से एक आत्मा उसे डिबोने की कोशिश करती है। वो काफी डर चुका था, हाथ पाँव मारता है, जहाँ तभी आकर कैटी उसकी जान बचाती है और फिर अगले ही दिन उसे डॉक्टर के पास ले जाती है चेकअप करवाने। डॉक्टर उसके कुछ टेस्ट करवाता है जिनकी रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल थी, जिसका मतलब था कि जॉर्ज को कुछ नहीं है। फिर भी अगर वो चाहे तो किसी बड़े दिमाग के डॉक्टर को चेक करवा सकते हैं। फिर जब ये दोनों घर पहुँचते हैं तो ये देखकर काफी चौंक जाते हैं कि घर की छत पर उनकी बेटी खड़ी है और ऊपर से ही चलती हुई नदी की तरफ बढ़ रही है। उसे देखकर दोनों काफी घबरा गए थे, फौरन उसे बचाने के लिए चले जाते हैं। कैरी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और आगे कहाँ जा रही हो। इस पर उसकी बेटी जवाब देती है कि मुझे जूडी ने कहा है कि अगर मैं उसके साथ जाऊंगी तो वो मुझे मेरे डैड से मिलवा देगी। इतना कहते ही वो कूद जाती है, पर जॉर्ज उसे पकड़ लेता है पानी में गिरने से पहले ही, जिससे उसकी जान बच जाती है। अब इस वजह से कैरी अपनी बेटी पर काफी गुस्सा करती है। जॉर्ज को उनकी हरकतें काफी अजीब लगती हैं। वो उन सबको पागल कहकर अपना सामान लेता है और बेसमेंट में रहने के लिए चला जाता है। इसके बाद कैरी एक फादर के पास जाती है और उन्हें बताती है कि मेरे घर में कोई बुरी शक्ति है, इसीलिए सब कुछ अजीबोगरीब हो रहा है और इस वजह से मेरा घर टूट रहा है। ये सुनकर फादर परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि 1 साल पहले बिल्कुल ऐसा ही केस मेरे पास आया था। कैटी कहती है क्या ये केस उसी आदमी का था जिसने अपनी पूरी फैमिली को मार दिया था, जिसमें जूडी नाम की बच्ची भी थी। जिस पर फादर कहते हैं हाँ, पर ये सब कुछ तुम कैसे जानती हो। तो कैरी जवाब देती क्योंकि अभी हम उन्हीं के घर में ही रह रहे हैं, यानी एमिटिविल में। घर में जॉर्ज का बर्ताव काफी अजीब हो गया था। वो कैरी के बेटे को मारता से धमकाता है, फिर रात को बेसमेंट में जाकर अपनी फैमिली की वीडियो देखने लगता है, जहाँ एकदम उसे कैरी का बेटा किसी शैतान की शक्ल में नजर आता है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके थोड़ी ही देर के बाद वो सो जाता है। फिर रात को ठीक 3:15 पर उसकी आँख खुलती है। उसे फिर से वो शैतानी आवाज सुनाई देती है जो उससे एक ही बात कहती है कि उन्हें मार दो। इसी के साथ घर के सारे दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। तब जॉर्ज एक कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर बोट हाउस के पास जाने लगता है। बोट हाउस में आकर एक आत्मा उस पर हमला कर देती है। तब अपनी जान बचाने के लिए वो कुल्हाड़ी से आत्मा पर हमला करके उसे मार देता है। पर जैसे वो होश में आता है तो देखता है यहाँ कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि उसके हाथों उनके डॉग का ही खून हो गया है। अगले दिन फिर कैरी उसे कहती है कि हमें ये घर छोड़कर जाना होगा क्योंकि ये भूतिया घर है, और वह ये घर छोड़कर जाने के लिए साफ साफ मना कर देता है। तो इसी बात को लेकर उनकी लड़ाई हो जाती है। इतनी देर में उनके बच्चे भी वहाँ आ जाते हैं, जो अपनी मॉम कैरी को बताते हैं कि डॉग कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। उन्हें लगता है जरूर डॉग को जॉर्ज ने गायब किया है या उसे मार दिया, तो वो इस बारे में उसे पूछते भी हैं, जिस पर जॉर्ज इस बात का कोई जवाब नहीं देता। अब दोपहर को फादर उनके घर आते हैं, जो कैरी के बेटे के हाथ में काले रंग का भालू देखते हैं। कैरी को बताते हैं कि जो भालू तुम्हारी बेटी के पास है वो जूडी का था, लेकिन हैरत उस भालू को तो जूडी के साथ ही ताबूत में दफन कर दिया गया था, तो अब वो ताबूत से बाहर तुम्हारी बेटी के पास कैसे आया। जो कहने के बाद फादर घर के अंदर जाकर हर जगह होली वाटर डालते हैं, यानी शैतान भूतों को भगाने वाला पानी। लेकिन जैसे ही पानी वहाँ गिरता है अचानक ही गायब
गायब हो जाता है और अगले ही पल मक्खियों का बड़ा सा झुंड फादर पर हमला कर देता है। एक शैतानी आवाज उन्हें भी सुनाई देती है जो उन्हें यहाँ से भागने को कहती है। तो फादर ऐसा ही करते हैं, जल्दी से यहाँ से भाग जाते हैं। रात को एक बार फिर जॉर्ज की नींद खुल जाती है जहाँ वो शैतानी आवाज दोबारा से उसको कहती है कि सबको मार दो, यानी अपनी फैमिली को। अब ये आवाजें काफी ड्रॉन थी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी, इसीलिए वो काफी तकलीफ में था। वो बाहर आकर वहीं लेट जाता है ताकि आवाजें आना बंद हो जाए। अब उसकी ये हालत कैरी ने भी देख ली थी, इसीलिए वो अगले दिन लाइब्रेरी जाती है और इस घर के बारे में सारी जानकारी वाली अखबार पढ़ने लगती है, जिससे उसे पता चलता है कि शुरुआत वाले आदमी यानी जोडी के भाई को अपनी फैमिली शैतान लगती थी, इसलिए 28 दिन बाद उसने अपनी फैमिली को मार डाला था। अब इसी अखबार में वो एक किताब का प्रिंट छपा हुआ देखती है जिस पर एक जादूगर का नाम लिखा हुआ था, जिसके बाद वो उस किताब को ढूंढकर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि वो जादूगर काफी बुरा और जालिम था। उसने एक घर फूलों से कतर में बनवाया था जहाँ वो लोगों पर अलग अलग किस्म के शैतानी जादू करता था, जिसके बाद बुरी तरह उन पे जुल्म करके उन्हें मारकर शैतान को सेक्रीफाइस कर देता था, यानी उनकी बलि शैतान को चढ़ा देता था। फिर एक दिन उस जादूगर ने अपनी ही बलि चढ़ा दी ताकि उसकी आत्मा इस घर में बंद हो सके, वो भी हमेशा के लिए। अब ये देखकर कैरी समझ जाती है कि उस घर में जादूगर की आत्मा है जो जॉर्ज से ये सब करवा रही है। उधर जॉर्ज को ये आवाज अभी भी काफी सता रही थी, इसीलिए वो बेसमेंट का दरवाजा ही तोड़ देता है और अंदर जब जाता है तो उसे वहाँ वो जेल दिखती है जिसमें वो जादूगर लोगों पर जादू किया करता था और जुल्म करने के बाद उनकी बलि चढ़ा दिया करता था। अब आगे बढ़ने पर उसे वो जादूगर भी दिखता है जो उसकी आंखों के सामने ही अपना गला काट लेता है। तब उसका सारा खून जॉर्ज के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे अब वो भी पूरी तरह से पोसेस हो गया था, यानी उस जादूगर जो शैतान बन गया था उसके कब्जे में आ चुका था। कैरी फादर के घर जाती है और उनसे पूछती है कि आप हमारे घर से क्यों भाग गए थे। इस पर फादर उसे बताता है कि आपके घर में एक आत्मा है जो काफी ताकतवर खतरनाक है, उससे मैं नहीं लड़ सकता था इसीलिए भाग आया। ये सुनकर कैरी वापस अपने घर आती है जहाँ वो जॉर्ज को काफी अजीब हालत में बोट हाउस में देखती है। वो अब कैरी पर भी हमला करके उसे मारने की कोशिश करता है पर वो वहाँ से भाग जाती है। कैरी की बेटी जब बेसमेंट में जाती है तो उसे अपनी फैमिली के सभी मेंबर्स के नाम के ताबूत दिखते हैं जो देखकर वो काफी डर जाती है और कैरी को भी लाकर ये दिखाती है, जिसके बाद ये फैमिली यहाँ से निकलने का फैसला करती है। अब जॉर्ज जो पूरी तरह से पोजेस्ड था गन लेकर अपनी फैमिली को ढूंढने लगता है, जबकि जादूगर की आत्मा उसकी मदद करती है। घर की सारी खिड़कियां दरवाजे वो बंद कर देता है ताकि वो लोग यहाँ से भाग ना पाए। वो सब खिड़की तोड़कर घर की छत पर जाने लगते हैं जहाँ जॉर्ज भी उनका पीछा करने लगता है। तभी कैरी का बेटा जॉर्ज को एक रॉड से मारता है जिससे वो नीचे जाकर गिरता है और फौरन ही बेहोश हो गया था। ये देखकर वो लोग नीचे आते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं, पर तभी जॉर्ज दोबारा से उठ जाता है, एक कुल्हाड़ी लेकर उसे कैरी के अंदर घुसा देता है। तो वो किस तरह गन उठाकर उसे जॉर्ज पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद ये लोग जॉर्ज को बांधकर कश्ती में रख देते हैं और ये फैमिली यहाँ से निकल जाती है। अब जॉर्ज को भी कुछ देर बाद होश आ गई थी। वो कैरी को कहता है कि रुकना नहीं, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलो। जिसके बाद स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि उस फैमिली को यहाँ 28 दिन हो गए थे। उन्होंने फिर ये घर एमिटेबल छोड़ दिया और दोबारा यहाँ कभी वापस नहीं आए। फिर हम जोडी की आत्मा को देखते हैं जिसे अचानक जादूगर की आत्मा खींचकर बेसमेंट में ले जाती है। साथ ही उस घर का सारा सामान भी नॉर्मल होकर अपनी पहले वाली असली हालत में आ जाता है, जिसका मतलब था कि अब इसके बाद भी कोई फैमिली यहाँ आएगी और इस जादूगर का शिकार बन जाएगी। फिर उनके मरने के बाद कोई और फैमिली आएगी और ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। सबको जादूगर मारकर अपना शिकार बना लेगा और शैतान को बलि देता रहेगा। असल में अब वो खुद शैतान बन गया था और उसका साया ही इस घर में था, क्योंकि वो शैतान की पूजा करता था और लोगों की बलि दिया करता था। फिर एक दिन उसने अपनी ही बलि दे दी ताकि वो हमेशा साया बनकर इस घर में रह सके। वो घर के मुर्दों को पोजेस करके उनसे उनकी फैमिली को मरवाता था और ऐसा करके उसे खुद भी ताकत मिल रही थी। वो ये अपना राज बनना चाहता था और इसी के साथ ये सच्ची कहानी इधर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।